बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एफसीयू इंस्टॉलेशन के न्यू एफसीयू इंस्टॉलेशन करेंगे, इसके तरीका बताएंगे आपको। जी दोस्तों, मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर यूनिट है डक टैप इंडोर यूनिट। ये आपको इंस्टॉलेशन करके स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। जी दोस्तों, ये एफ सी यूनिट है। नाइफ ब्लेड के साथ इसकी जो पट्टी है वो कट कर लेता हूँ मैं। कटिंग करके इसको ओपन करता हूँ। जी दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर यूनिट को इंस्टॉल किया जाएगा। बॉक्स इसका ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करके अंदर एफ सी यूनिट है वो निकाल लेता हूँ। बॉक्स से अभी ओपन कर लिया है, एफ सी यू निकाल लिया हमने। और ये इसकी बुक है। और ये कुछ सामान है पैकेट के अंदर। इसके अंदर एक थर्मोस्टेट है और एक केबल है और दो फ्लेयर नट है। ये एफ सी यूनिट है। अब इसकी होल टू होल मार्किंग की जाएगी। होल टू होल पमाइश कर लेते हैं। ये लंबाई की पमाइश कर रहे हैं हम लोग, होल टू होल। बाई साइड जो है वो 45 इंच बन रहा है। 45 इंच होल टू होल। अब हम लोग साइड से मार्किंग करेंगे। ये चौड़ाई की जो है 24 इंच बन रहा है। चौड़ाई की जो है वो 24 इंच बन रहा है। अब हम लोग ऊपर स्लैब पे मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग की जा रही है। मार्किंग करने के बाद हम लोग ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद हम लोग थ्रेड रॉड फिक्स करेंगे जहाँ पर हमारा एफ सी यूनिट हैंग होगा। अभी मार्किंग हो रही है। इसकी एफ सी यू की लंबाई चौड़ाई की पैमाइश कर लेंगे ऊपर स्लैब में। सबसे पहले हम लोग एक मार्किंग लगाएंगे एक होल की। उसके बाद बाकी की जो है ना उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे मार्किंग। मार्किंग हो गई है। अब ड्रिल मशीन के साथ होल करेंगे। अब ड्रिल मशीन के साथ होल किया जा रहा है। ये 10 mm का फिक्स बोल्ट है, अब लगाया जा रहा है। ये रैचेट टैप 17 का स्पैनर है। इसके साथ फिक्स बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। फिक्स बोल्ट को टाइट करने के बाद फिर ये इसको खोला जाएगा। खोलने के बाद ये बोल्ट इसका निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग फिर थ्रेड रॉड टाइट करेंगे। दोस्तों, थ्रेड रॉड लगाने से पहले ये जो आपको तस्वीर दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है स्प्रिंग आइसोलेटर। ये स्प्रिंग आइसोलेटर इसलिए लगाया जाता है, जो हमारा फ़ैन कोयल यूनिट होता है तो वो वाइब्रेट नहीं करता। जब वाइब्रेट करेगा तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो वाल तक नहीं पहुंचेगी। तो वाल तक नहीं पहुंचेगी, इस वजह से जो है इसको लगाया जाता है। तो ये साउंड प्रूफ रहता है, तो इसलिए ये लगाया जाता है। तो अमूमन ये आप लोगों को लगाना चाहिए। तो हम लोग जो है ना ये बाद में लगाएंगे।
अभी स्टॉक में नहीं है, बाद में लगाया जाएगा। स्पानर के साथ अब टाइट किया जा रहा है नट को। 4 से जितना डाउन हमने एफ रखना है उस हिसाब से हम लोग वो मार्किंग कर लेंगे। उस हिसाब से हम लोग वो नट वर्चल जो ना एडजस्ट कर लेंगे, बाद में फिर एफ को उठाकर ऊपर हैंग कर देंगे। अब एफ जो उठा के हैंग किया जा रहा है, इस तरह एफ उठाकर अब हैंग करेंगे। जो हमने राड लगाए हैं राड के ऊपर हैंग करेंगे। एफ को राड के ऊपर हैंग करके बाद में इसका लेवल किया जाएगा। एफ जो हैंग हो गया है, अब इसके लेवल किया जाएगा। अब छत से नीचे जो है ना एक साइड पे 24 सेंटी आ रहा है, 24 सेंटी। अब चारों साइड पे हम लोग, एक साइड पे हम लोग 24 सेंटी रखेंगे और दूसरी साइड पे जिस साइड में ड्रेन पाइप आएगा हमारा, वो साइड हम लोग 1 सेंटी डाउन रखेंगे ड्रेन के स्लोप के लिए। एफ को दूसरी साइड पे हमने 24 सेंटी रखा था और इस साइड पे हम लोग 25 सेंटीमीटर रखेंगे, ताकि हमारा ड्रेन पाइप इस साइड पे आ रहा है। जी दोस्तों, एफ यूनिट इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट एफ यूनिट इंस्टॉल हो गया है। जी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट और शेयर। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।